हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग। तो फाइनली हम उस डेस्टिनेशन पे, उस कंट्री में पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था लंबी ट्रैवल के बाद, क्योंकि दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी। फिर उसके बाद इस्तांबुल में हमारा ले ओवर था। फ़्लाइट लेट थी। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था लेट क्यों हुई, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो अभी बंद चल रहा है। तो फ़्लाइट जो है हमारी इधर से गुजरात होते हुए और पूरे में इधर की तरफ से ट्रैवल करते हुए इस्तांबुल में पहुंची। फिर उसके बाद भागा दौड़ी करके फ़्लाइट मिस होते होते हम लोगों ने दूसरी फ़्लाइट पकड़ी, और फ़्लाइट पकड़ने के बाद हम अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और आज का ये व्लॉग काफ़ी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि हम जहाँ पर आए हैं मैं आपको बता देता हूँ हमारी बहन है, उससे मिलने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। और हमारा मतलब काफ़ी इमोशनल होने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पे पहुँचने के बाद इस क्लिप को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो ब्लॉग इतना बन रहा था, वीडियोज़ इतनी थी कि हम उसको एक ही उसमें नहीं कर पा रहे थे। और एयरपोर्ट पे बनाना और सारी चीज़ों को उसके बाद फिर अपलोड करना, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पहुंचने के बाद अब आगे का ब्लॉग एक बारी आप देखिए। और आपसे सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। और देखिए अब आप आगे का ब्लॉग। थैंक यू जी। सो जी फाइनली अब हम लोग लैंड कर चुके हैं जिस कंट्री में हमें आना था। हम आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन करा के बाहर निकल के आपको बताते हैं फिर, ठीक है जी। सो गौर सब अपना मतलब हम सबका सारा लगेज लेके चल रहे हैं अभी। और बाकी अभी जिनिशा मेरे पास है, जिनिशा ये रही है। ट्रोल करके आ रहे हैं। मिमी अरे Are you going to get your baby? I said, yeah, my baby is coming. your baby is coming. Because I was carrying that car seat. And it's Okay. like the car seat's bigger than you. I said my baby's going to be bigger than me in like 3-4 years. You stay with me, Nina. You're free to go. Oh, freehold now. So finally location is about to be revealed. तो हम आए हैं स्टॉकहोम, स्वीडन। और हमारी जर्नी अब यहाँ से शुरू होने वाली है, जिसलिए हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है ना जिनिशा। जिनिशा को कर दिया मैंने फुल पैक, क्योंकि बाहर ठंड है। हमने टेम्परेचर देखा अभी। और अभी गौर साहब हमारे ये लगेज लेके चल रहे हैं। और हमारी ट्विंकल ये रही। ऐसे भी ठंडी नहीं है। ठंड है। ओह इट्स कोल्ड। Not like that, but it's cold. Yeah, oh, it's cold, but I like the weather. Oh my god, this is so amazing! I feel so happy. Janisha, you look so cute. We packed you completely. Okay, all right. Okay, so we'll be going to our apartment that we booked. So अभी हम यहाँ से जाएंगे, देखते हैं। अभी कुछ पक्का नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं, पर अभी चलते हैं, क्योंकि हम ट्विंकल के पास भी जा सकते हैं और अपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जो किया है हमने। तो अभी देखते हैं कहाँ जाने का बनता है। So this is so nice. Finally she आ गई। I love the weather. Janisha, look at Janisha.
ये तो खुश है मजे में इतना थकने के बाद भी मजे में। मेरी तो सारी थकान उड़ गई, आपकी? भाई ट्विंकल से मिलके हो गई ना। मैं तो देख के इतनी खुश हो गई, हमसे आ तो भाई ट्विंकल खुश हुई है। Shirisha, promise complete. Thank you. I requested you. With you and with Twinkle, promise complete. Your godmother is here. Twinkle, Mimi, आपकी Mimi. Mimi, oh Mimi कैसे खुश हुई है? Oh, आपको Mimi के पसंद है? आपको Mimi की पसंद है? Yeah, coming. So let's go. हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना कि मैंने तो सुबह से ना फेस वॉश किया है ना कुछ, और मतलब हम दोनों गौर साहब और मैं दोनों की सेम सिचुएशन है एंड वी डिड नॉट स्लीप। हम पूरे 16-17 क्या आप ये समझ लिए ऑलमोस्ट 24 घंटे में हम लोग 3 घंटे सोए होंगे बस, वो भी टुकड़ों में। सो कार आ चुकी है अभी, तो हमें चलना है क्योंकि हमने पहले जो करी थी उसके हिसाब से लगेज आ नहीं सकता था। सो वी बुक्ड लाइक बिगर वन, तो हमने थोड़ा ये बड़ा वाला कार लिया है अभी। इसमें लगेज आ जाएगी क्योंकि लगेज काफ़ी है, कार सीट भी होगी जिनिशा की। तो ये सो वी हैव लगेज। Oh, nice! Wow, Twinkle is expert. So अभी हम चलते हैं जिनिशा। You like the weather? So अब हम आ गए हैं यहाँ जहाँ हमने बुक किया हुआ है अपना होटल। तो ये पूरा अपार्टमेंट हमारा बुक है। तो कुछ चीज़ें हमारी इधर उधर हो गई हैं क्योंकि हमने बुक तो काफ़ी टाइम के लिए किया हुआ था ये, बट इट गॉट डिस्टर्ब्ड। बाकी की चीज़ें तो आपको गौर साहब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट लुक एट दिस ब्यूटी एंड द वेदर इज सो अमेजिंग। सो दिस इज मॉर्निंगटन। वाओ, लुक्स सो नाइस। अब कैसा लग रहा है आके? वेदर भी कितना अच्छा है। वाह। So, अभी हम चलते हैं अंदर। ठंडा वेदर इतना अच्छा। और चलो बोलो वो लेते हैं। सही हुआ है रूम? हाँ जी, फोटो बढ़िया है। और तो बाकी अंदर देख के चलेगा। फोटोज में तो बढ़िया ही लग रहा था, वीडियो में भी। You like it? This is our room 403. This is so nice. Wow. I'm just gonna be like keeping Nisha over here. Oh. Yeah. Wow. माँ ये दोनों ऐसे लग रहा है जन्मों के बिछड़े, बस इन्हें मिलाने लेके आए हम एक दूसरे से। देखो एक साथ दूसरा, एक साथ दूसरा। नहीं, इसकी पूंछ तो देखो। Look at her tail. सो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग? कृपया करके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दूसरा, अभी ट्विंकल अपने घर जा चुकी हैं। हम लोग अब जिस होटल में हम लोगों ने अपनी बुकिंग कराई थी, हम उस होटल में आ चुके हैं और कंफर्टेबल हो गए हैं। मैं अभी ट्विंकल को नीचे छोड़ने आया था, वो अपने घर निकल गई हैं। तो मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी में हम लोग आए हुए हैं जो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बने रहिएगा प्लीज़। सो ये यहाँ का बाहर का एरिया है और ये
होटल है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। और बेसिकली होटल क्या है कि यहाँ पे ना सिस्टम है कि लॉन्ग स्टे के लिए हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और ये सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगा लॉन्ग स्टे वाला। तो क्योंकि पूरा एक अपार्टमेंट है, इसमें किचन विचन सारी चीज़ें मिलती हैं। तो और इधर ये प्रॉपर रोड है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। ऑल तो दिखा तो रहा है 17 डिग्रीज़ 18 डिग्रीज़, बट विंडी है, थोड़ा सा तेज़ हवा चल रही है, उस कारण सब बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम भी मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे को और शेमी को इतनी सर्दी लग रही है, निशा को तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा पैक करके रखना पड़ेगा। वो तो लकीली हम लोग अच्छे उसके कपड़े रख करके लेके आए हैं, बट यहाँ से भी शॉपिंग करेंगे अभी और देखते हैं अभी और क्या क्या आगे करना है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे ये एंट्रेंस है इसकी और इस तरीके से हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर ब्रेकफास्ट और उसके लिए ये प्रॉपर है। और इधर से जैसे हमें इसमें एंट्री भी करनी है, सो हमें यहाँ पे अपना वो निकालना होगा कार्ड। सो इस तरीके से हम लोग अपना कार्ड टैप करेंगे। कार्ड टैप करने के बाद ये गेट ओपन होगा और ये प्रॉपर एक पैसेज आएगा, जिस पैसेज में अब इधर लिफ्ट है, इधर लिफ्ट है, फिर हम ऊपर जा पाएंगे। ये भी एक सेक्शन है जहाँ पर लोग बैठ करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं खाना वगैरह, और थोड़ा सा एक अच्छा सा ये डाइनिंग हॉल टाइप है। सो अभी हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। सो ये इधर की है लॉबी है, इस लॉबी से होते हुए फिर उसके बाद हम इधर चलेंगे और इधर आगे जाने के बाद हमारा आएगा रूम नंबर 423। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। बढ़िया है, हमारा भगवा रंग यहाँ पे भी चल रहा है, बढ़िया एकदम ऑरेंज। बढ़िया 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 बढ़िया। सो दिस इज़ आवर रूम। अभी हम चलते हैं अंदर। तो हम ये है हमारा रूम और अब जो है सो गई है। चलो जी, लड़की सो गई है हमारी। बंद कर दो। हाँ थोड़ी लाइट, कोई बात नहीं। तो ये भी सो गई। तो शिवी जी, कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। बस मेरे को जिनीशा का था कि जिनीशा थोड़ी थकान हो गई ना इनको, लेकिन फिर भी उस हिसाब से हमने सारी तरीके से मैनेज करी ना, तो ये कंफर्ट में रही है। फिर भी कंफर्ट में रही है, पर ठंड तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर है। लेकिन फिर मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया, टेम्परेचर बढ़िया करा, यहाँ पे सेट कर दिया। हाँ। है ना। हाँ। बढ़िया रहा। अब ठीक है, लेकिन जग रही है, सुला दो। तो ये यहाँ पर ये ऐसे ना, ये बंक बेड्स हैं। अभी खोलूँगा तो आवाज़ आ जाएगी, सुबह हमको दिखाएंगे हम कैसे खुलेगा। और ये यहाँ पर है इसकी छोटी सी किचन कह लीजिए, ये फ्रिज और सब एकदम बिंदास है। इस तरीके से है पूरा सिस्टम। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ का और अमेजिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि जो है कुछ वो है, जैसा हमारे यहाँ होटल्स हैं ठीक है वो भी हैं, बट ये लॉन्ग स्टे के अकॉर्डिंगली ये बेस्ट है। हाँ, और प्लस ये हमें मैंने बताया कि बंक बेड है ना खोल कर ये आवाज़ आएगी। अच्छा, ये ऐसे है बंक बेड। यहाँ स्पेयर टाइल्स दिए हुए हैं। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है ना। और ये अपना आप ही लॉक हो जाएगा। अब कल से हमारा जो है यहाँ पे ट्रिप स्टार्ट होगा। अब खैर शुरू में आके तो हमें लगा कि यहाँ पे अभी कुछ लोग को हमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी बहुत शांत वाला माहौल है। लेकिन अभी निकल ने बताया कि नहीं, अब बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग है। क्योंकि हमारा जो कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो ये कि 6 बजे ना सब चीज़ें शट डाउन हो जाते हैं, तो माहौल यहाँ पीसफुल जगह है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पीसफुल भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है और मतलब एक अलग सा ही देश है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। ये बाहर है अपनी विंडो के बाहर, और यकीन मानिएगा कि बहुत बिकट की सर्दी है बाहर। मतलब 17 डिग्रीज़ में भी अगर आप ये देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लग रहा है ये कितनी तेज़ जो है एकदम उड़ रहे हैं ये जो फ्लैग्स हैं। और इसमें भी इतना मतलब
ये इस समय लग रहा होगा कि कम स्पीड है, पर बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। ये विंड की वजह से बहुत ज़्यादा और सर्दी लगती है। करी थी सारी चीज़ें बट बहुत ज़्यादा ही बट शिवी हम फिर भी उसके अकॉर्डिंगली सही ले आए सामान। मैं तो सारी चीज़ें सर्दी के कपड़े पैक कर लिए, क्योंकि मेरे को आइडिया था, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह मैंने पता नहीं कैसे मैंने दिमाग लगा लिया, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू भगवान जी, कि मैंने सोचा मैंने कि जिस जगह इतना माइनस टेम्परेचर में इतनी बर्फ और ये सब चीज़ रहती है, ऑब्वियसली हमारे कंट्री के हिसाब से वहाँ ठंड हमारे लिए जो वहाँ का टेम्परेचर है ना वो यहाँ के हिसाब से बहुत मतलब अलग है। तो वहाँ हमें जो यहाँ पे 16-17 है ना, वहाँ हमारे लिए एक्सट्रीम ठंड जो होती है ना वो 1-2 डिग्री वाली, वो ठंड यहाँ पे महसूस हो रही है। हम बहुत 10 मिनट बाहर खड़े हैं हमारे हाथ फ्रीज हो जाता है, हम ऐसे नहीं मोड़ पा रहे अपने हाथ, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो हम सारी चीज़ें ठंड की लाए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हम तीनों ही जन और ये हम लोगों ने यहाँ पे ना कार सीट पहले ही ऑर्डर कर दी थी। ये कार सीट जो है कार सीट के बिना यहाँ पे आपको कहीं भी ट्रैवल नहीं करने देंगे। अगर आप कार सीट के बिना बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो द लाइसेंस विल बी कैंसिल्ड। ड्राइवर का जो भी चीज़ें होंगी वो सब तो नहीं, वो बैठाते ही नहीं है। हाँ वो वैसे मैं बता रही हूँ, मैं ये होता है यहाँ पे, ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप वो अलाउ ही नहीं करेंगे, पहली बात आपको ड्राइवर सीट के बिना नॉट अलाउड एट ऑल। आपके पास कैरियर हो कुछ भी हो नहीं मतलब है, कार सीट ज़रूरी ही है। और यहाँ पे स्पेसिफिक एज के बच्चों के लिए हर अलग अलग तरह की कार सीट होती है। जैसे ये वाली है, तो ये वाली यहाँ पर लिखा हुआ है ये 0 to 15 मंथ के लिए है। तो मतलब हमें तो खैर बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं, मतलब मुझे पर्सनली नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ कार सीट का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हमारे को इतनी जानकारी नहीं थी कि कार सीट इतनी मैंडेटरी है, यूजेबल है, इतनी यूज़फुल है, या किस तरीके से उसको यूज़ करा जाता है, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो अब हमारा कल से यहाँ का ट्रिप शुरू होगा। और हमने स्पेसिफिकली ये चीज़ भी हमने यहाँ के लिए इसलिए देखी, क्योंकि हमें क्या है जिनिशा के हिसाब से कोई नहीं, जो गिर के रहना तो ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये है कि हमने सोचा, क्योंकि खाने का हमें नहीं पता यहाँ पे क्या चीज़ कैसे है, तो बेटर तो ये था। ऑल्दो हमें होटल ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उन चीज़ों में हम सोचते हैं, लेकिन हमने खाने के पर्सपेक्टिव और जिनिशा की वजह से सोचा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ट्रस्ट नहीं बहुत 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 एक्सपेंसिव हैं। मतलब दिस इज़ लाइक वन ऑफ द एक्सपेंसिव। हाँ, मतलब टॉप 5 एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में से एक है। हाँ जी, तो उस हिसाब से हमने सोचा कोई नहीं, बट हमें कंफर्ट के लिए मेजरली हमें सोचना था, तो जिनिशा के हिसाब से और सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए तो हमने ये चीज़ सोची कि हम कुछ भी ला सकते हैं, अपना खाना बनाया, सब चीज़ करी। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमने सारी चीज़ें जैसे समझी, तो आपको घर की तरह रखना है यहाँ पे। ये नहीं कि कोई आ रहा है क्लीनिंग के लिए, जो भी है थोड़ी बहुत चीज़ें जो चाहिए, जैसे शीट चेंज होनी है, टाल चेंज होनी है, सो लाइक विदिन लाइक 2-3 डेज वो हम दे सकते हैं। नहीं, पर डे भी मांगोगे तो पर डे भी देंगे। इट्स अ इको फ्रेंडली कंट्री। मैं आपको बता दूं तो हम जो चीज़ अच्छी है वो हमें करनी चाहिए अडैप्ट, क्योंकि हम घर पे भी यही सब चीज़ें करते हैं। सो यहाँ पे सब चीज़ें इको फ्रेंडली हैं, तो आपको सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी एक्साइटेड। हम लोग घर की तरह यहाँ पे एक कितना अलग है कि अपनी कंट्री से एक घर हमने एक बनाया है, ऐसा इसको हम एक लाइवलीहुड लेने वाले हैं। ऐसा कितना अच्छा लगेगा, ऐसा सच में बड़ा मज़ा आने वाला है। और दूसरा मैं बता दूं कि कोशिश तो हमारी ये है कि अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और फर्दर हम कौन कौन सी कंट्री कवर कर पाएंगे, क्योंकि ठंड की वजह से मैं तो आपको बताऊं कि जो मैं प्लान करके आया था, कोई नहीं मैं कर लूँगा। मैं तो जो प्लान करके आया था, मेरा तो ट्रिप 30 डेज़ का मैं प्लान करके आया था, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की ना समर्स हैं, ये इतनी सर्दी में समर मना रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे कोई कहेगा ना नियर बाय, तो वो नियर बाय यहाँ पे कहते हैं कि नियर बाय है, तो नियर बाय नहीं होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे इट विल टेक लाइक 25 मिनट्स। बाकी तो हमें आके नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को पता चलेंगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या है यहाँ पे मेजरली चीज़ें। दूसरा भाई, अगर कोई व्यक्ति यूरोप ट्रैवल कर रहे हो, यूरोप की किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हो, तो एडेप्टर जो कन्वर्टर होता है वो लाना मत भूलना। दूसरा, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, वो वाली बीच में रह गई कि कोशिश है, क्योंकि मैं अभी आपके सामने बता देता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मतलब कोशिश करते हैं बताने की सारी चीज़ें, कोई भी ऐसा नहीं हो कि रह जाए। कोशिश हमारी ये है कि हम आगे काफ़ी कंट्रीज़ कवर करने का पूरा विचार है। अब देखते हैं कि जिनीशा, हम और शिवी तीनों मिलके कितना इस सफ़र को तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि एक अनजाने देश में आने के बाद ऊपर से घर वाले और सारी चीज़ें, और ऊपर से वेदर फेवरेबल नहीं है। बच्चा हमारा 8 महीने का है, हम आ गए,
कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि जनीशा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही हैं, और बाकी तो देखिए सब भगवान जी के हाथ में है। और आप लोगों का प्यार बस बना रहे, कृपया करके कमेंट सेक्शन में भर भर के हमें कम से कम आशीर्वाद तो दे ही दीजिए जो बड़े हैं, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस ट्रिप को बहुत यादगार बनाएंगे, और कोशिश करेंगे यहाँ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, यहाँ इन द सेंस कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वीज़ा हो, जो भी अलग से अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैं हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये पूरा ट्रिप हमने स्क्रैच से खुद प्लान किया है। सारी चीज़ें, ये तो मुझे कहना पड़ेगा सच में, ये पूरा ट्रिप गौर साहब ने अकेले, इट्स बीन लाइक मंथ्स ही हैज़ टेकन। और मैं बाकी में इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना, ठीक है, इट्स नॉट लाइक, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर स्वीडन का आपको वीज़ा लेना इट्स लाइक वेरी 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 डिफ़िकल्ट। हम जब वीज़ा ऑफिस गए भी थे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टूरिज़्म के लोग थे ना, जो हमारी लाइन में सिर्फ 2 बंदे खड़े थे जो कि ऑलरेडी वो किसी एयरलाइन की कंपनी से ट्रिप स्पॉन्सर था, बाकी कोई भी नहीं है। वन गोइंग फॉर लाइक अनदर कंट्री, तो बहुत पेरिस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इधर जा रहे हैं लोग, बट स्वीडन के लिए क्योंकि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो यहाँ पर ना वीज़ा मिलना इज़ वेरी टफ। बहुत मतलब तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, मेरी खुद की भी जो फ़ाइल थी, मेरी मतलब हम तीनों की फ़ाइल, वो शायद 1053 पेजेस की थी, प्रॉपर हमने बनाई थी, प्रॉपर डिटेल्ड सारी चीज़ें थी। मैं उसके रिलेटेड भी एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा, और आप लोगों को ना सारी चीज़ें गाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या करते हुए हैं, इनफैक्ट अगर मैं ही बताऊँ तो मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं, और जब हम ट्रैवल करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट जैसे मेक माई ट्रिप है या कोई भी ऐसा अलग वो है, मैं आई मैनेज जो भी अलग जैसे कंपनीज हैं उनसे, SOTC है, इन लोगों से पैकेज लिया और वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने करी और हम चलती है। दुबई वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आती, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, या जो भी और कंट्रीज़ हैं, इधर का वीज़ा लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब शेंगन वीज़ा होता है, लेना बड़ा कठिन होता है, और जो आदमी ना खुद बनाता है सारी चीज़ें, खुद आप बना करके आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अलग मज़ा आने वाला है। पैकेज में पता है भागा दौड़ी रहती है, लोग 7 दिन का 10 दिन का पैकेज बना कर दे देते हैं, और उसके बाद ना वो अपने तरीके से, जैसे आपने ट्रैवल करा तो आप प्रॉपर कंट्री तो घूम ही नहीं पा रहे। अब फॉर एग्जांपल एक मिनट, सॉरी, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये जैसे यहाँ पे भी देश हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जर्मनी हो गया, हम बात करें स्वीडन हो गया, तो आप 2 दिन में पूरा स्वीडन घूम ही नहीं सकते या स्टॉकहोम कवर ही नहीं कर सकते। तो वो क्या है कि आपको जो एक उनकी पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पर लेके गए, बात ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको अगर प्रॉपर घूमना है तो प्रॉपर आप वीज़ा लो, एक जगह पहुंचो, उसको कंट्री को पूरा एक्सप्लोर करो, 1 या 2 कंट्री एक्सप्लोर करो, 3 करो, जितना भी हम कर सकते हैं एक बार में। फिर उसके बाद क्योंकि एक फॉर्मेलिटी करना हो तो हम लोग पैकेज ले लेते हैं और उसमें तो एक डेस्टिनेशन पर पहुँचे, बात ख़त्म। तो मेरा प्लान कुछ अलग था, मेरा डिफरेंट था। मैं चाह रहा था कि लॉन्ग स्टे करके हम उसको तरीके से आगे अपनी जो जर्नी है उसको हम अपनी तरीके से पूरी करें, और बाकी तो आपका साथ बना रहेगा। तो अब देखते हैं हमारी ये जर्नी कैसे कहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने ये कंट्री इसलिए स्पेसिफिकली चूज़ करी है क्योंकि हमें अपने तरीके से पीसफुल, गौर साहब को जैसा पसंद है ना, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ घूमी है, मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे। एंड नहीं, यहाँ पे आने का जो स्पेशल रीज़न था वो भी हम आपको 1-2 दिन में बताएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि स्पेशल रीज़न ट्विंकल से मिलना था, उसका हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानते हैं, और जो मैं उसको प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगा उसका। तो अभी के लिए तो इजाज़त ही लेते हैं शिवी, क्योंकि सोना है, सुबह बहुत थक रहे हैं भाई। 3 दिन की मेरे को तो 3 दिन ही लग रहे हैं, चाहे बेशक 1 दिन हुआ हो, 1.5 दिन हुआ हो, पर बहुत थकान हो रही है। सभी लोगों का माइंड ऐसे ही रहता है। तो अभी हम आपसे लेते हैं विदा, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए। बहुत 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 मज़ा आने वाला है। हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं इस ट्रिप पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ढेरों सारा प्यार दीजिए हमें, खूब सारे कमेंट्स पढ़ दीजिए, एंड डू शेयर एंड लाइक द ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी।